दोबारा इस पे आते हैं। मिशाल मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की, जिन्हें सज़ा दी गई है RSS बैक्ड भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मिशाल मलिक साहबा जो हैं ये और इनकी बेटी जो है वो अपील करते रह गए इमरान खान साहब से कि आप 25 तारीख जो है वो चूज़ ना करें, लॉन्ग मार्च को आगे कर दें, ताकि एक पूरा मुल्क के अंदर जो है पूरे फोकस के साथ इस मामले पे बात की जा सके, यासीन मलिक साहब के मामले पे। इस पे मैं आपको ज़रा सुना भी देता हूँ कि मिशाल मलिक साहबा की जो बेटी है वो किस तरह से इमरान खान साहब से रो के दुहाई कर रही थी कि किसी भी तरह से इसको आगे करें, अपने लॉन्ग मार्च की तारीख को तब्दील करें। ज़रा सुन लें। इमरान खान अंकल अपना प्रोग्राम 2 दिन के बाद कर दें, कुछ नहीं होएगा, 2 दिन के बाद करें, 25 पे आप सब आ जाएं। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। मैं इमरान खान साहब से भी कहती हूँ, अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े। इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर कश्मीर इबादत है, मेरे शौहर को शहीद ना होने दे, आप लोग निकलें उसके लिए। जी मिशाल मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सिचुएशन रूम में। ज़ाहिर है एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, आपके लिए बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है, सिचुएशन है कि यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा दी गई है भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ओवरऑल जो ज़ाहिर है हम जब इस्लामाबाद में बैठे हैं तो पाकिस्तान ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहता है, वकील कहता है, ज़ाहिर हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत भारी है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, क्या उसने जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, क्या उस पर पूरा उतर पाई है या नहीं? देखिए, अभी फ़िलहाल अब तो फ़ैसला आ गया है और 2 उम्र कैद अनाउंस कर दी गई हैं और 10 साल इम्प्रिजनमेंट है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है और मॉनेटरी फ़ाइन भी है। तो इस वक्त मैं फुली जो लीगल लॉयर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मेरी हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि किस तरीके से मैं इंटरनेशनली जाऊँ, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो। थ्रू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को मिलना चाहती हूँ और मेरी बेटी भी 3.5 ईयर से हम नहीं मिल सके एंड आई एम अ पाकिस्तानी सिटीज़न। और जो हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हमें खावंद को वहाँ से रिलीज़ कराया जाए अनकंडीशनली। उनकी जान को ख़तरा है क्योंकि एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ट्वाइस उन्होंने कह दी है, मगर उसके साथ जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहा है उसका यही मतलब है कि इनको जेल के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसलिए उनकी जान को सख्त ख़तरा है। और जो इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यकीन करें मेरे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि हम इतने बड़े मिशन पर हैं, जो एक इंटरनेशनल मिशन है, कश्मीर की आज़ादी का मिशन है जो अगली नस्लों तक जाना है। ये तो उस वक्त क्योंकि हम लोग सारा मुल्क जो था उसका नेचुरली मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान, सारी पाकिस्तानी कौम की और ज़ात कश्मीर दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके लिए दुआएं हो रही हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो हिंदुस्तान कर रहा है। तो उस वक्त वो मैंने यही कहा था कि अगर वो नाम कर दें कश्मीर के, मैंने किसी को रोका नहीं है सच, और ना ही रोकना चाहिए, ये सबका डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो एक क्योंकि हम लोग 25 आ रही थी तो एक जनरली एक अपील भी थी उनको, क्योंकि तो फिर उनकी तरफ से आ गई थी एक प्रेस टॉक, उसमें उन्होंने खुल के बात भी की थी यासीन साहब और कश्मीर के हवाले से। तो मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि यकीन करें कश्मीर इज़ टू सेक्रेड। उस वक्त की बात और थी, अब बात यह है कि अब पनिशमेंट अनाउंस हो गई है, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मुझे बाहर जाना है, बाहर के मुल्क, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस को मैं डिमांड करती हूँ कि वहाँ पे मुझे लेके जाया जाए और वहाँ पे जो उनको स्पेशल इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, उसी तरह का जिस तरह उन्होंने रवांडा का बनाया था, यूगोस्लाविया का, उस तरीके से हम लोगों का जो केस है वहाँ पे अदालत लग सकती है और उसके अंदर बहुत रिलीफ मिल सकता है यासीन साहब को, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ रिलीफ मिला है। और अभी भी यही स्टडी हम करें जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ के साथ इस तरह के सिमिलर केसेस हैं, डिवाइडेड फैमिलीज़, ये फरमाइएगा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गई हैं। हमारे साथ साथ अभी जी यासीन मलिक साहब के साथ हैं और जाहिर बात है कि उनकी एक पूरी स्ट्रगल है जो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बताइएगा कि आपकी और साहबजादी की जो बात हुई या मुलाकात हुई यासीन मलिक साहब से, वो आखिरी दफ़ा कब हुई, वो ज़रा बताइएगा प्लीज़, और क्या हुई? जी लास्ट मेरी मीटिंग मेरी बेटी की हुई जब हम लास्ट टाइम 2014 में वहाँ पे गए
और उस वक्त मोदी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो सितंबर के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और फिर हम पाकिस्तान आ गए थे वापस, वीज़े पे हम लोग गए थे। तो उसके बाद जो मुलाकात वो आखिरी थी और 8.5 साल ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई है फ़ोन के ऊपर वो तब हुई है 22 फरवरी को 2019 को, हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर। उसके बाद उसी रात उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद आज तक बात नहीं हुई, ना कोई टेलीफोन के ऊपर, ना कोई टेलीग्राम पे, ना कोई वॉइस नोट, ना कोई ईमेल, ना कोई लेटर, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। मालिक साहब आप बात करना चाहें? ये बताइए, जो आप इंटरनेशनल अब ले जा रही हैं इस चीज़ को, पहले तो वी वांट यू टू नो कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर हस्बैंड। और आज के दौर में बड़े कम लोग हैं जो इस तरह अपनी प्राइवेट ज़िंदगी और वैसे भी ज़िंदगी अपनी दाव पे इस तरह लगा देते हैं। आई वॉज रीडिंग समवेयर के शायद आपके टोटल जो आप लोगों की एज ए फैमिली लाइफ है उसमें शायद 2-3 माह ही शायद टोटल आपने इकट्ठे गुजारे हैं एज ए फैमिली, बाकी तो सारे उस तरह ही गुजर गए। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट पर जो प्लान आपके बन रहे हैं, क्या आपको इंटरनेशनल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है उसमें? देखिए, मैंने डिमांड्स तो की हैं, मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं, क्योंकि ये इशू मेरी ज़ात का नहीं है खाली। बेशक मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरी बेटी भी पाकिस्तानी नेशनल है, मगर ये ज़ात से बियॉन्ड है। हमारी कोई पर्सनल कुर्बानियाँ तो नहीं दे रहे ना, हम तो कौम की आज़ादी के लिए दे रहे हैं। अगर हमने अपनी फैमिली लाइफ दफन की, बच्ची तक को इंडियन आर्मी ने अटैक किया, बॉडी सर्च किया, ह्यूमिलिएट किया जब वो मेरी गोद में थी सेंट्रल जेल के अंदर, फिर उसके बाद मेरे साथ जो किया, यासीन साहब के साथ तो वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। मगर ये भी हिस्ट्री में लिखा गया है कि नेल्सन मंडेला को एक ज़माने में टेररिस्ट का, फिर वही जो आइकॉन बन गया फ्रीडम और पीस का, नॉन वायलेंस का। तो इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है जस्टिस की। इसलिए इस वक्त जो चीज़ें इनको प्रेशराइज कर सकती हैं इंडिया को, वो तो कर सकता है या तो चाइना, या तो अमेरिका, या तो इंटरनेशनल अदालतों के थ्रू इनको अकाउंटेबल किया जाए। और दूसरा ये है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट फिर से बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई है। पे क्या इम्पैक्ट होना था जो आप इमरान खान साहब से कह रहे थे, अगर ये पोस्टपोन हो जाता तो कोई ग्राउंड रियलिटी पे कोई फर्क पड़ना था? देखिए मालिक साहब, मैं असल में इसमें आना नहीं चाहती। आपको पता है मेरा जो इशू बहुत अभाव है इन कामों से, क्योंकि इधर का उधर हो जाता है। मेरा एक ही मैसेज है कि द होल नेशन स्टैंड्स विद अस, इवन यू, एवरीबडी, एंड एवरीबडी इज़ वेलकम, बिकॉज ये मेरा अपना ज़ात का नहीं है। जो कुर्बानी है ये सबके लिए दी जा रही है, अगली नस्लों के लिए। कश्मीर तो डिफेंस लाइन है जी, बेशक जो मर्जी वो चाहते हैं आज़ाद, कुर्बानियाँ और जो तहरीक चल रही है उसी की वजह से यहाँ पे। Yes. Exactly. Thank you, God bless. Thank you so much मशाल मलिक साहब। और यकीनी तौर पर जो यासीन मलिक साहब हैं वो कश्मीरियों के आइकॉन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आइकॉन हैं, और वो हीरो हैं, सिर्फ कश्मीरियों के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। इमेजिन करें, और 8.5 साल, ऑलमोस्ट 10 साल एक पूरी दिहाई होती है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट को हम सबको फोर्स करना चाहिए कि खुल के आए इसमें। वो एक ट्रेडिशनल जुमला ना बोले कि हमारी इखलाकी और इंडियन हाई कमिश्नर को बुला के हमने डिमांड ओन अप करना चाहिए। जो यासीन मलिक ने जो वहाँ पे कोर्ट में कहा, एक तो उसने कहा कि आई एम नॉट ए टेररिस्ट, आई हैव नॉट कमिटेड एनी टेररिज्म। 94 के अंदर JKLF जो है वो खत्म हुई थी, उसमें कोई टेररिज्म नहीं है। उसके बाद से आपने मुझे लेक्चर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेस में भेजा है, तो उस वक्त क्या मैं टेररिस्ट था या फ्रीडम फाइटर था? मिले उनको यार, 7 दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स मिले। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं। टेररिस्ट है ये? आप ये देखो, सितंबर 2018 जब शायद जो आप बात कर रही थी मिशाल, कि मोदी जब वहां पे इलेक्ट हुए उसके बाद से 14 इनकी मुलाकात 2014 8 साल की बात करिए, 2014 से। तो जस्ट इमेजिन। और इस वक्त तो आपके फॉरेन ऑफिस, बिलावल, सारे लोगों को एक साथ होना चाहिए कि भाई आगे क्या करना है। अगर वो एक जेनेवा जाना चाहती हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहती हैं, आप तो कवर किया आपने, का मसला नहीं है, कश्मीर का वहाँ पर, तो वहाँ पे उनको हेल्प करें, असिस्ट करें, हेल्प करें। इट्स अ ह्यूमन राइट्स केस और इट्स अ केस ऑफ टेररिज्म। देयर हैज टू बी एक लाइन बीच में ड्रॉ करनी